फशी, आपने कल ही कहा था ना कि जो काम ये करते हैं वो घर के नौकर कर सकते हैं। तो बस मैंने अम्मा जी से कहा कि जब आपका कोई काम ही नहीं है तो आप काम छोड़ो, आराम करो। तो आज उन्होंने छुट्टी ले ली है। फिर मैंने सोचा कि मैं भी इन्हें कंपनी क्यों ना दे दूं आज। एनीवे, कलर्स दिखाइए ना कुछ अच्छे अच्छे। रानी पिंक कलर है। मुरारी, जी बाबू, महेंद्र से कहो गाड़ी में खाली। जी जी। यही लगा देते। सुनो, अब ना, अब बंद कर दिए नाटक, बहुत हो गया। हम ना जाके इनसे माफी मांग लेते हैं, उनमें गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा जी सही कह रही है अम्मा। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अभी तक अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। कल जो कुछ भी हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद आप मुझसे बात तक नहीं करते। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप मुझसे बात कर रही हैं, और कुछ हद तक जो मैं कह रही हूँ वो कर रही हैं। So thank you. मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि आप मेरी माँ जैसी हैं, और मैं अपनी माँ का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ कुछ गलत होगा या आप पे अपमान होगा तो मैं वो बिल्कुल नहीं सहूंगी। अगर पापा जी जिद्दी हैं तो मैं भी उनकी बहू हूं। सॉरी तो मैं उनसे बुलवा कर रहूंगी। मैं नहीं झुकूंगी अम्मा जी। नहीं, मैं आपको झुकने दूंगी। ठीक है पापा, जैसे तेरी मर्जी। ओके, मैंने एक और चीज सोची है। आज हम लोग सब लंच पे जा रहे हैं और हम खाएंगे सुशी। सुशी? पंखुड़ी दीदी, इट्स सुशी। वही। अच्छा ठीक है, छोड़िए। और मैंने मामा को भी बोला है कि वो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं जाती हूँ रेडी होने, आप लोग ये सब करवा लीजिए। ओके? पूरा पैसा दिया है अम्मा जी, पूरा काम करा लीजिएगा। जितनी बुरी लगती थी हमें उतनी है नहीं। सही कह रही हो। चलो शुरू करो। रुक गुलाबी वाली लगाना। क्या है ये? बाबूजी वो कहा है ना कि घर से डब्बा नहीं आया तो हमने बाहर से मंगवा लिया। भैरव सिंह यादव का आपका पूरा परिवार होने के बावजूद है वो बाहर का खाना खाएगा। बाबूजी अब क्या बोले, ये सब बहू की वजह से हो रहा है। नहीं, मुरारी एक बात बता, अगर बहू कहती है कि स्काई सिटी प्रोजेक्ट मतलब 150वें माले से कूद जाओ तो कूदोगे तुम? छोड़ो, तुम अपनों को समझा नहीं पाया तो दूसरों पर उंगली क्यों उठाए? बाबूजी अब क्या बोले, अब जब तक आप है ना अम्मा जी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये चलता रहेगा बाबूजी। अब हम माफी मांगे निराली से, हमारी ज्योति से। तुम्हारी बीवी को फोन लगाओ, पकड़ी को लगाओ और उससे कहो ये जो समानता का भूत है ना अपने दिमाग से उतार दे, वरना तुम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। चलो आराम से और घर तक। रुको, इनका फोन आया था, कह रहे थे कि बाबूजी ने धमकी दी है। बाबूजी कह रहे हैं कि हम लोगों ने अगर माफी नहीं मांगी और शाम से पहले जैसा सब होता था वैसा नहीं हुआ ना
तो घर से निकाल देंगे हमें। ये नाटक बस खत्म। अम्मा जी, पंखुड़ी दी, एक मिनट। तुम अपने ससुर जी को जानती नहीं हो, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। पहले भी 2 बार आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है और आप तब भी चुप थी अम्मा जी, क्यों? देखो, चुप रहना ही धर्म है पत्नी का। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है ना। लेकिन आप में और मेरे में क्या फर्क है? दोनों औरतें हैं, दोनों माएं हैं। जब मैं ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आप क्यों करेंगी? देखो, तुम्हारी बात और है, तुम्हें हिम्मत है, हम विरोध नहीं कर। नहीं, लेकिन आज विरोध करना होगा अम्मा जी। आपके साथ पहले ऐसा हुआ है? मैं तो यही सुन के इतनी शॉक्ड हूँ। तब मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। मैं ऐसा कुछ होने दूंगी नहीं। मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसा हमारा प्लान था बिल्कुल वैसा ही होगा। ऑलराइट, हम सब बाहर जाएंगे, हमने जो प्लान किया लंच करेंगे, जो भी है पिक्चर विक्चर सब करेंगे। ओके अम्मा जी, रात के खाने में क्या बनाए? घर पर सिर्फ टिंडे हैं। तो अम्मा जी, ब्रिजेश भैया, आज किचन की बागडोर पूरी तरह आपके हाथ में है। पूरा हक आपका किचन पे। आपका जो दिल करे अब बना लीजिए। ऑलराइट, पिक्चर की शुरुआत अगर मिस हो जाना, मुझे मजा नहीं आता। चलिए चलिए चलिए। ब्रिजेश, ब्रिजेश, नाना जी, कहाँ है सब? वो राधे भैया और दीपू भैया बाहर गए हैं। राज भैया, क्या क्या पूछा हमने? सब कहाँ है? वो दोपहर में सब लोग बाहर चले गए। मुझसे कहा अपनी पसंद का खाना बना लेना। तो मुरारी, जी बाबूजी। पंखुड़ी को फोन किया, उसे बताया जो हमने तुम्हें बताया था। हाँ बाबूजी, हमने फोन करके सब बता दिया उसको। सास बड़ी खड़ूस है और विलेन जो पापा जी, जीजा जी, आप लोग अभी आए हैं क्या? सॉरी, एक्चुअली हमें थोड़ी सी देर हो गई। वो पिक्चर काफी लंबी चली, 3.5 घंटा पिक्चर चल रही थी। फिर हम लोग खाना खाने चले गए, चाइनीज खाया आज। एक्चुअली हम लोग आपको फोन करके बोलने वाले थे कि आप लोग खाना खा लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट होगा, हम बाहर खा के आएंगे। लेकिन हम सबके लिए आइसक्रीम लाए हैं, तो आप लोग खाना खा लीजिए और फिर हम लोग सब बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। ब्रिजेश भैया, आपने टिंडे बनाए ना पापा जी, जीजा जी और राजकुमार के लिए? चलिए आप लोग खाइए खाइए। पंखुड़ी, पंखुड़ी, हमने फोन पे जो कहा समझ में नहीं आया या फिर किसी के बहकावे में आकर समझना नहीं चाह रही हो? हाँ? जीजा जी, आपने मेरा खामखा दीदी को डरा दिया। उन्हें तो कानून पता नहीं है, लेकिन आपको तो कानून पता है ना? तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? आप मुझे एक बात बताइए, आप उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि पत्नी का शादी के बाद पति के पूरे घर पे, प्रॉपर्टी पे, दौलत पे, सब पे हक होता है। और अपने खुद के घर पे तो हक होता ही है, जहां आप रहते हैं। बेटी का बाप की पूरी जायदाद पर हक होता है, ऐसा तो कानून कहता है। तो आप इन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं, मुझे बताइए। लेकिन हाँ, अगर ये आपसे परेशान हो जाए तो ये आपको घर से निकाल जरूर सकती है, कानून की मदद से। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो स्त्री सुरक्षा के लिए स्पेशल कानून है वो कहता है। तो ये घर भले पापा जी के नाम पे होगा, लेकिन आप इन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं, बताइए इन्हें। क्या आप दिसंबर के महीने में इन्हें अप्रैल फूल बना रहे थे? अच्छा चलिए ब्रिजेश भैया, इन्हें प्लीज टिंडे खिलाइए ना, उसके बाद हम सब आइसक्रीम खाएंगे। क्या?
पंखुड़ी थोड़ा कम घूम, हमारा दिमाग घूम रहा है। मम्मी इधर आओ ना। देखो देखो हमारी बात सुनो, बस अब बहुत हो गया। हाँ, पूरा दिन तो तुम हमारे साथ थी, तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब तो तुम अपने कमरे में जाओगी ना, फिर हमारा क्या होगा? देखो ऐसा है कि हमें समझ आ रहा है तू हमारे लिए कर रही थी, तूने जो कहना था ना कह दिया। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सारी बोल देते हैं, बात खत्म कर अम्मा जी मैंने आपसे क्या कहा? ना आप माफी मांगेंगी ना आप सॉरी बोलेंगे, जो भी करना है पापा जी ने करना है। सॉरी भी बोलेंगे, माफी भी मांगेंगे। और आपको क्या लगता है कि आपकी अंग्रेजी में सॉरी बोलने से वो आपको हिंदी में माफ कर देंगे? कितना लंबा खींचता है नाटक, ये बता। गलती से धक्का लग गया, वो गिर गए, अब अपनी गलती पे माफी मांगने में क्या शर्म है? हम माफी मांग रहे हैं। आप कहीं नहीं जाए। अब आइए बैठिए 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 बैठिए। मैं जानती हूँ कि वो आपकी वजह से गिरे, लेकिन वो अनजाने में हुआ एक हादसा था। लेकिन उसके बाद जो पापा जी ने किया ना, वो अनजाने में हुई गलती नहीं थी। बस हमें उन्हें इसी बात का एहसास दिलाना है, दैट्स इट। एहसास दिलाने में सुबह से रात हो गई है। अब तो हमें अपने कमरे में जाना होगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मामा जी आपकी शादी को 50 साल हो गए होंगे? करीब करीब। और पंखुड़ी जी आपकी शादी को आई एम अज्यूमिंग कुछ 30 साल हो गए होंगे? नहीं 25, वो जो भी है 20-25 व्हाटएवर। आप दोनों एक रात के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते? मतलब इधर आइए, उठिए 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 अम्मा जी, इधर आइए। अम्मा जी आप? अरे दामाद जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अम्मा जी जी हमारा कमरा है, आप क्या कर रही हैं यहाँ? ओहो भूल ही गए। अरे आज रात को हम अपनी बेटी के साथ सोने वाले हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, कहीं भी सो जाओ ना। ठीक है, फिर हम मेहमानों के कमरे में जाके सो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं। वहाँ क्यों? उस कमरे की चाबी खो गई है। हाँ तो फिर हम कहाँ सोएंगे अम्मा? अब तक कहाँ थे? पापा जी के साथ थे ना। हाँ तो बाबूजी भी तो अकेले हैं ना वहाँ पे, अब उनके साथ जाके सो जा। ना ना हम बाबूजी के कमरे में जाएंगे, बाबूजी हमसे पूछेंगे कहाँ आए हो, तो हम उनसे कहाँ कहेंगे उनसे? एक कहना क्या है, बोल दीजिएगा कि आज रात को हम लोग दोनों जो है वेब सीरीज ये देखने वाले हैं। हाँ? अरे सीन निकल गया, आप हट जाओ। अब आप ये रखिए, ये आपके काम आएगा। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? निराली कहाँ है? बाबूजी वो अम्मा जी ने कहा है कि आज वो हमारे कमरे में पंखुड़ी के साथ सो जाएंगी। क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन वो दोनों टीवी पे कुछ देखने जा रही हैं। तो क्या कर रहे हैं? अब बाबूजी करना क्या है, वो अम्मा जी ने बोला है कि आपके कमरे में सो जाए। हेलो, जब कुछ भी होना बिल्कुल ठीक हुआ। जब तुम जीजा जी से कानून की बातें कर रही थी ना, मुझे लगा उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। राजकुमार बात वो नहीं है। वो तो अनमोल की आना चाहिए ना, मैं लेकर आता हूँ। You're not understanding, बात वो भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे तुम्हारे परिवार को ऐसे परेशान करके खुशी नहीं मिल रही है। अम्मा जी देखो, जो कुछ भी होना बिल्कुल ठीक हुआ। पहले अम्मा जी पापा से बात करने में कतराती थी, लेकिन आज वो दीदी के साथ मिलकर मेरा काम नहीं ले रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड एक्सीलेंट, सो वेल। तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार, ये तो अभी झांकी है,
पिक्चर अभी बाकी है।